UFC 308 को रैप अप करे हुए कुछ टाइम हो गया है अभी यार। बहुत सिग्निफिकेंट मोमेंट्स हुए थे इस पूरे फाइट कार्ड में। इलिया टोपुरे ने मैक्स हॉलोवे को जीवन में पहली बार उसके नॉकआउट किया। खामजा चिमाएव ने रॉबर्ट विटेकर का जबड़ा ही तोड़ दिया। बहुत कुछ हुआ इस फाइट कार्ड पे। इस वीडियो में उन सब मेन फाइटर्स की अगली फाइट क्या हो सकती है उसके बारे में ये हम लोग साथ में स्पेकुलेट करेंगे। उसके पहले अगर आपको UFC की बातें हिंदी में देखनी पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो। पहले आते हैं यार शारा बुलेट मागोमेदोव पे। अब देखो यार, इट्स टाइम, रैंक्ड अपोनेंट का टाइम आ गया है शारा मागोमेदोव का। बहुत सारे अनरैंक्ड मैचअप्स उनको मिल गए हैं, एक्सपीरियंस उनको मिल गया है। अब टाइम है एक उनको रैंक्ड मैचअप दो। रैंक्ड मैचअप में से भी एक एक कोई भी फाइटर पिक करो जिसकी ग्रैपलिंग अच्छी हो, जो एक्चुअली एक रेसलिंग थ्रेट शारा मागोमेदोव को दे सकता है। वो पार्ट उसमें हम लोग, मैं एटलीस्ट एकदम कन्विंस्ड नहीं हूँ वेरी ऑनेस्टली। आपकी स्ट्राइकिंग कितनी भी अच्छी हो, अब आप खामजा चिमाएव के डिवीजन में हो। ग्रैपलिंग अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, प्रॉपर कंपटीशन उसमें अगर आपने फेस नहीं किया, आप ग्रैपलिंग बिल्ड नहीं होगी और आप कुछ भी नहीं बन पाओगे। जैक हरमैनसन की फरवरी में फाइट हुई थी एक और प्रोस्पेक्ट से, जो पाइफर करके। प्रॉपर गेट कीपर का रोल जो पाइफर को भी मतलब की भी बहुत बड़ी हाइप ट्रेन थी बैक इन फेब, उसको भी उन्होंने प्रॉपर डीरेल किया था। ये बहुत ही एक लेजिट टेस्ट होगा शारा मागोमेदोव के लिए कि उनकी जो इतनी ज़्यादा हाइप चल रही है पिछले ये साल या पिछले 2 साल से, इज़ ही ऑल दैट? क्या वो अगले फ्यूचर चैंपियन वगैरह जो बोला जा रहा है वो बन सकते हैं कि नहीं? प्रूव योर ग्रैपलिंग फर्स्ट, देन वील टॉक। तो ये जैक हरमैनसन वाली फाइट इज़ द नो ब्रेनर टू मी। वो भी फाइट ढूंढ ही रहे होंगे, उनको भी फाइट करने में बहुत टाइम हो गया। शारा भी कह रहे हैं कि उनको एक और फाइट करनी है साल के एंड के पहले, या उनको बहुत एक्टिव रहना है, एक्टिविटी का रिकॉर्ड बीट करना है, वही फाइट बननी चाहिए। इट्स अ नो ब्रेनर। अब अगला आते हैं यार अलेक्जेंडर रैकिच पे। एक तो यार देखो, अब एंकलाइव जीत गया तो सब उस पर ध्यान दे रहे हैं। आई फील लाइक रैकिच का की जो परफॉर्मेंस थी इट वॉज गुड। फर्स्ट राउंड में मतलब मेरे अनुसार वो फर्स्ट राउंड ले गए थे, काफ़ी अच्छी एक्टिविटी थी। बस एक खराब मतलब आदत जो उनकी लगातार वो करते रहते हैं इज़ दैट ही कीप्स बैकिंग अप, कॉन्स्टेंटली बैकफुट पर रहते हैं, क्योंकि उनका जो सामने फाइटर होता है वो उनकी पावर ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। एंकल लाइव के साथ यही हुआ, वीरी प्रोहास्का के साथ यही हुआ। कॉन्स्टेंटली वो बैकअप ही करते रहते हैं। लेकिन एंकलाइव के अगेंस्ट भी उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही थी फाइनली। मतलब 2 साल के ले ऑफ इंजरी के बाद, उसके बाद ये वीरी प्रोहास्का का नॉकआउट, तो काफ़ी ख़राब उनका लास्ट 2-3 साल गया था। बट एटलीस्ट इस फाइट में काफ़ी एक एंकरेजिंग साइन आप बोल सकते हो कि ठीक है, रैकिच अब का की स्किल्स अभी भी हैं। एंकलाइव को उन्होंने अच्छी फाइट दी, जीते नहीं लेकिन अच्छी ठीक ठाक फाइट दी उनको। बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप इनके लिए अगर मैं सोचूं, जॉनी वॉकर, राइट? जॉनी वॉकर एक बहुत ही बढ़िया मैचअप है इनके लिए। लास्ट ये वो भी 2 फाइट लूजिंग स्ट्रीक पे है। एंड मतलब वो भी फाइट ढूंढ ही रहे होंगे। मतलब क्राफ्टी स्ट्राइकर हैं, मतलब रैकेज भी क्राफ्टी स्ट्राइकर हैं। ओवरऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट भी होगी। जॉनी वॉकर काफ़ी एक नोन पर्सनालिटी है UFC के सर्किट में, तो रैकेज का उस पर विन एक मतलब ठीक है, वो 2 बार लगातार नॉकआउट हुए हैं और बहुत गूफी नॉकआउट होते हैं जॉनी वॉकर हमेशा भी। अगर एक बड़े नेम पे वो अगर विन ले लें तो उनको काफ़ी मतलब एटलीस्ट उनका एक बाउंस बैक एक हो जाएगा, ताकि दोबारा वो टॉप 5 टाइटल पिक्चर के आसपास ही वो रहें। अब आते हैं मगोमेद एंकलाइव पे। मुझे ऐसा लग रहा है एंथनी स्मिथ, मजाक कर रहा हूँ एलेक्स परेरा क्लियर चॉइस, नो अदर चॉइस। सीधा सीधा एक क्लियर वो है कि भैया एंकलाइव और परेरा की ही फाइट बनाओ। ये परेरा की लेगेसी में बहुत बड़ा एक स्टेन है। लगातार लोग ये बोलते हैं कि एंकलाइव मतलब लाइक UFC एलेक्स परेरा को बचा रहा है एंकलाइव से। UFC इज प्रोटेक्टिंग एलेक्स परेरा, स्पेशली जब खलील राउंट्री के अगेंस्ट फाइट बुक हुई थी। जब वो फर्स्ट बुक हुई थी सब यही बोल रहे थे, क्योंकि उस समय रैंक 8 थे ये खलील राउंट्री। एंड ये बहुत ही अननेचुरल चीज़ है कि रैंडम मैचअप आप इतना मतलब रैंक 8 को आप टाइटल शॉट दे रहे हो। बहुत ही रैंडम चीज़ थी वो। तो उसके लिए UFC फैंस ने काफ़ी डेना वाइट और UFC को काफ़ी धोया था, लेकिन वो फाइट तो बहुत बढ़िया रही। हाउएवर अब टाइम आ गया है एंकलाइव वर्सेस एलेक्स परेरा। मतलब एलेक्स परेरा के 2 स्टेन्स हैं। एक तो मैंने बताया है कि UFC उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, एंड दूसरा रेसलिंग, ठीक है। यान ब्लोहोविच के अगेंस्ट जब उनकी फाइट हुई थी वो टेक डाउन हुए थे, कंट्रोल हो गए थे, होल्ड हो गए थे। एंकलाइव की रेसलिंग स्किल्स उधर हैं, बट पता नहीं क्यों अभी एक ट्रेंड धीमे धीमे उनके जीवन में आ रहा है जब वो रेसलिंग करना छोड़ दे रहे हैं। एंड अभी कुछ तो या तो इंटरव्यू था या ऑनलाइन कुछ तो मतलब एक उन्होंने कंफर्मेशन दिया कि एलेक्स परेरा के अगेंस्ट आई विल स्ट्राइक। मुझे नहीं समझ में आता है क्यों होता है। आई डोंट अंडरस्टैंड। सब 2 डिवीजन ग्लोरी किक बॉक्सिंग चैम्पियन, मतलब सिर्फ किक बॉक्सिंग जीवन भर उन्होंने करी है, प्रॉबेबली द बेस्ट टू एवर डू इट इन टर्म्स ऑफ किक बॉक्सिंग। से उनके साथ MMA की फाइट में आप सिर्फ किक बॉक्सिंग क्यों कर रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड, स्पेशली जब एंकल आए हो आप। दागिस्तानी रूट्स अपने यूज़ करो बड़ी, मतलब क्यों क्यों जस्ट डोंट गो इन देयर एंड जस्ट स्ट्राइक। मिक्स मार्शल आर्ट्स, रेसल,
टेक हिम डाउन, ग्राउंड एंड पाउंड, यूज योर स्किल्स, सिर्फ स्ट्राइक। कॉन्स्टेंटली यही मैं देख रहा हूँ यार, मतलब एलिस पेरेरा के अगेंस्ट कोई भी जा रहा है वो सिर्फ स्ट्राइक कर रहा है। ये प्रहास का ओनली स्ट्राइकिंग, जामहाल हिल ओनली स्ट्राइकिंग, खलील राउंट्री ओनली स्ट्राइकिंग। इजराइल आडेसानिया ने एलिस पेरेरा को टेक डाउन किया था। इट्स राइट देयर। मतलब आसान नहीं होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ सिर्फ स्ट्राइकिंग मत करो। बट हाँ ठीक है, एंकलाइव वर्सेस पेरेरा। एंकलाइव के लिए भी एक बहुत लॉन्ग ओवरड्यू टाइटल शॉट है। 2 साल पहले उनका ड्रॉ हुआ था यान ब्लहोविच के अगेंस्ट टाइटल शॉट, उसके बाद उनको मिला ही नहीं, अनफेयर। अब जाके उनको मिलेगा। एलेक्स पेरेरा के लिए बहुत बड़ा स्टेन वगैरह है, तो वो भी जाएगा। इट्स द फाइट टू मेक, प्लीज कोई और फाइट मत बनाना। अब अगला आते हैं यार खामजा चिमाएव पे। देखो यार बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, जो भी यूएफसी फैंस हैं सोशल मीडिया पे वगैरह वो बोल रहे हैं कि यार डीडीपी वर्सेस स्ट्रिकलैंड हटाओ, डीडीपी वर्सेस खामजा चिमाएव करो। वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइट है, वो फाइट हम लोग देखना चाहते हैं। आई एग्री विद दैट, बट लेट्स फेस इट, नहीं होने वाला है। डीडीपी वर्सेस स्ट्रिकलैंड ही अगली फाइट होगी। कब करेंगे? आई थिंक फेब मार्च वगैरह में। एंड उसमें भी लाइक उनकी लास्ट फाइट बहुत क्लोज रही थी। इस फाइट में आई होप डीडीपी विंस डिसाइसिवली, क्योंकि मुझे स्ट्रिकलैंड बहुत बकवास लगते हैं। जैब टीप डिफेंस, जैब टीप डिफेंस, आखिरी 10 सेकंड में उनकी पूरी मतलब फिर वो जागते हैं आखिरी 10 सेकंड फाइट के। मतलब उड़ उड़ के आपको लाते मारेंगे, ये सब करेंगे, वो सब करेंगे। बाकी के 24 मिनट 50 सेकंड कुछ भी नहीं, बस जैब जैब जैब, ऐसा ऐसा, जैब जैब, ऐसा ऐसा। इट्स अ बोरिंग स्टाइल, आई डोंट लाइक इट, गेट आउट। एंड खामजा चिमाएव वाला मैचअप स्ट्रिकलैंड के लिए भी इन माय ओपिनियन बहुत अनफेवरेबल है। आई फील लाइक डीडीपी का बेटर चांस है, मतलब कंपेयर टू स्ट्रिकलैंड। डीडीपी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ग्रेट ग्रैपलिंग, उनको डोमिनेट करना बहुत मुश्किल होगा। एंड ही ऑल्सो हैज़ ग्रेट कार्डियो। तो मतलब आई डोंट थिंक मतलब खामजा चिमाएव इतना आसानी से डोमिनेट कर पाएंगे डीडीपी को, जैसे उन्होंने विटेकर को किया था। डीडीपी इज़ ए गोरीला है इंसान यार, उसको साइज देखो इंसान का। इट्स वेरी हार्ड टू लाइक, मतलब बढ़िया ग्रैपलिंग, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। इन माई ओपिनियन डीडीपी का ज़्यादा अच्छा एक चांस रहेगा कंपेयर टू शॉन स्ट्रिकलैंड खामजा चिमाएव को बीट करने का। तो आई होप दैट हैपन्स। बट ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे ये फेब या मार्च में आई थिंक ये स्ट्रिकलैंड और डीडीपी की फाइट होने वाली है। वो स्केड्यूल आई एम नॉट श्योर अभी आया है कि नहीं, बट ठीक है, मतलब ये मैं सोच रहा हूँ कि इस टाइम के आसपास ही वो लोग करेंगे। उसके बाद उसके विनर जो होंगे उसको खामजा चिमाएव फेस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं यार मैक्स हॉलोवे पे। आई दर्द दर्द। मैक्स हॉलोवे ने क्लियर कर दिया है कि वो मतलब वो लाइट वेट उनको अब इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं इसमें लाइक आई एम थिंकिंग वो शायद लाइट वेट तक बल्क करके फिर वहाँ पे फाइट करेंगे। अब देखो यार, मैक्स हॉलोवे इज़ अ फाइटर ऑफ द पास्ट, एंड इससे हमको अग्री करना पड़ेगा। द स्पोर्ट हैज़ इवॉल्व्ड, स्पोर्ट हैज़ मूव्ड ऑन। अब आई डोंट थिंक मैक्स हॉलोवे कभी भी टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे, इन माई ओपिनियन। आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग, बट एंड अगर वो टाइटल को के लिए चैलेंज करे भी, आई डोंट थिंक इस्लाम माखाचेव को मतलब मैक्स हॉलोवे बीट कर रहे हैं, वेरी ऑनेस्टली। मतलब अगर वो मतलब इलिया टोपुरिया से भी लाइटर वेट पर टेक डाउन हो गए थे, इस्लाम माखाचेव उनको टेक डाउन करके सबमिट कर देंगे दो राउंड के अंदर, तो मैं वो फाइट देखना भी नहीं चाहता हूँ। मैक्स हॉलोवे का बेस्ट करियर मूव इन माई ओपिनियन, BMF टाइटल के पिक्चर में वो दोबारा जाएं। प्रॉपर ऐसा 4 लोग का वहाँ पे नेक्सस है। डस्टिन, जो प्रॉपर ओल्ड गार्ड है अपना, डस्टिन पोरियर, जस्टिन गेजी, डैन होकर, मैक्स हॉलोवे, ये 4 मिल के अगर आपस में ही प्रॉपर अगर BMF टूर्नामेंट वगैरह मचाएं बढ़िया, तो मेरा मतलब ऐसा दो फाइट, मतलब ये जो पोरियर है वो भी बोल रहे हैं कि मेरी आखिरी फाइट हो सकती है, मतलब हल्का और उनको टॉफ़ी दो, तो 2 फाइट शायद कर दें BMF वाली टॉफ़ी। मतलब तो ओवरऑल आई फील लाइक बेस्ट करियर मूव इन सब के लिए यही रहेगा। आई नो जस्टिन गेजी अभी भी ट्राई कर रहे हैं एक और बार टाइटल शॉट लेने का। लेट्स सी, शायद अरमान सारूकियान के बाद उनको मिल जाए। लेकिन मैक्स हॉलोवे के लिए इमीडिएट नेक्स्ट फाइट इन माय ओपिनियन आई फील लाइक डैन हुकर के अगेंस्ट फाइट वो कर सकते हैं। डस्टिन पोरियर का भी रिसेंटली एक ट्वीट आया था जहाँ उसने कहा था कि फाइट न्यूज़ कमिंग सून, कुछ आई तो नहीं न्यूज़, लेकिन अगर मैं गेस करूँ तो ये जो डस्टिन पोरियर वर्सेस जस्टिन गेजी वाला जो मैचअप है, इट्स राइट देयर। एक बार गेजी ने उनको नॉकआउट किया, एक बार ये पोरियर ने गेजी को नॉकआउट किया, तो बढ़िया ऐसा उनकी ट्रिलॉजी बन सकती है और बहुत इंटरेस्टिंग फाइट भी होगी। बहुत ही ऐसा प्रॉपर ओल्ड गार्ड प्योर स्ट्राइकिंग मैचअप, अमेजिंग बॉक्सर्स दोनों के दोनों। आई फील लाइक उन दोनों के करियर के लिए बहुत ही बढ़िया मैचअप होगा। तो मैक्स हॉलोवे का डैन होकर के अगेंस्ट बहुत ही बढ़िया एक मैचअप हो सकता है। आई नो डैन होकर का प्रॉपर कॉनर मैग्रेगर के साथ वो सब आया था, वो बकवास है। कॉनर मैग्रेगर अभी नहीं आ रहे हैं वापस, आएंगे तो माइकल चैंडलर के अगेंस्ट आएंगे, बिकॉज डैन होकर अभी लेजिट है इस समय। तो मैक्स हॉलोवे डैन होकर बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होगी, आई वुड लव टू वॉच दैट। अब आते हैं भैया अपने मैन ऑफ द ईयर पे, इलिया टोपुरिया। अब यार एक चीज़ जो बहुत बकवास मैंने देखी यार, उनकी फाइट के बाद इतना बड़ा मोमेंट था, फिर घुसने एलिस वोल्कानोव्स्की केज के अंदर,
फिर वो उनका फेस ऑफ वगैरह होता है, तो बहुत ही ऑब्वियस एक टेल है कि यार उनके साथ ही फाइट होने वाली है। मेरे इन माय ओपिनियन नहीं होनी चाहिए। एक सबसे खराब बात जो फाइटर्स की होती है, जो प्रॉपर गोल्ड वोल्ड छू लेते हैं, दे डोंट नो व्हेन टू स्टॉप। एक एक चैंपियनशिप मतलब जो इतने टाइम में चैंपियन बनते हैं, वो एक उनके लाइफ का एक हाई होता है। फिर वो जब चैंपियनशिप चली जाती है, फिर वो हाई लगातार चेस करते रहते हैं। दे डोंट नो व्हेन टू स्टॉप, दे डोंट नो व्हेन टू से कि ओके यू नो व्हाट, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, स्पोर्ट इज मूव्ड ऑन, आई स्पेंड टाइम विद माई किड्स, आई कोच, आई मूव ऑन विद माई लाइफ। बट एलिस वोल्कानोव्स्की का बहुत मन है कि वो तीसरी बार लगातार नॉकआउट हो। अब पता नहीं मन है तो है। हालांकि आप बोल सकते हो यार कि एलिस वोल्कानोव्स्की मतलब ही इज़ अ फेदरवेट गोट, 7 बार टाइटल डिफेंड किया है, ये किया है, वो किया है, आई एग्री, ठीक है। लेकिन 2 बार लगातार बैक टू बैक नॉकआउट होने के बाद आई डोंट थिंक किसी भी इंसान को, चाहे जॉन जोन साक्षात क्यों ना आ जाए, चाहे जॉर्ज सेंट पियर साक्षात क्यों ना आ जाए, 2 क्लियर नॉकआउट के बाद किसी भी फाइटर को डायरेक्ट टाइटल शॉट नहीं मिलना चाहिए, कभी नहीं मिलना चाहिए। दैट्स नॉट हाउ द स्पोर्ट वर्क्स। मेरे आइडियल सिनारियो में डिएगो लोपेज के अगेंस्ट अगर वो फाइट, मतलब मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ डिएगो लोपेज वर्सेस इलिया टोपुरिया की फाइट देखने के लिए, स्पेशली उसका फर्स्ट राउंड देखने के लिए, क्योंकि डिएगो लोपेज बहुत ही फायरी स्टार्टर है, बहुत मतलब आते ही पेनने लगते हैं ओपोनेंट, एंड इलिया टोपुरिया स्लो स्टार्टर है, वो बिल्ड करते हैं फाइट में। तो फर्स्ट राउंड का आप अगर मैक्स हॉलवे का भी देख लो, एलिस वोल्कानोव्स्की का भी देख लो, फर्स्ट राउंड वो हारते हैं यूजुअली, बिकॉज वो बिल्ड कर रहे होते हैं आराम आराम से, पहले मतलब फाइटर के पेस को समझ रहे होते हैं जो उनका ओपोनेंट है, उसके बाद वो बिल्ड करते हैं, फिर सेकंड राउंड से उनकी एक्चुअली फाइट चालू होती है। फर्स्ट राउंड यूजुअली हमेशा मतलब वो बहुत बहुत स्लो स्टार्ट करते हैं वो, एंड आई फील लाइक फर्स्ट और सेकंड राउंड ही इलिया टोपुरिया को बीट करने का बेस्ट चांस रहेगा, एंड डिएगो लोपेज प्रॉपर्ली फिट होते हैं उस पजल में। बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है, बट नहीं होने वाली है। पहले इलिया टोपुरिया वोल्कानोव्स्की की फाइट होगी, कब होगी नॉट श्योर। मतलब जो वोल्कानोव्स्की हैं वो चाह रहे थे कि UFC 312 जो सिडनी में, जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, वहाँ पे उनकी फाइट हो, लेकिन इलिया टोपुरिया ऐसे चैंप ना हो, वो बोलेंगे जहाँ वहीं फाइट होगी, और वहीं एलिस वोल्कानोव्स्की को आना पड़ेगा। कब फाइट करेंगे अभी ऐसा कुछ भी एक स्पेकुलेशन भी नहीं है, बट 6 महीने के अंदर तो फाइट हो ही जाएगी यार। तो अप्रैल के पहले लेट्स से वो फाइट हमको दिख जाएगी। अब वो थे यार मेरे नेक्स्ट फाइट की स्पेकुलेशन। अगर अग्री या डिसएग्री करते हो मुझे कमेंट से बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।